नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 22,000 शिक्षक भर्ती को 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़ने के लिए यहाँ पर विद्यार्थी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और उनका यहाँ पर धरना लगातार जारी है। फिर भी यहाँ पर सरकार की जो मंशा है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि सरकार की मंशा यहाँ पर स्पष्ट नहीं है। सरकार के कुछ यहाँ पर शासन प्रशासन के द्वारा यहाँ पर कुछ कारण दिए गए हैं और उन कारणों के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है कि इन कारणों की वजह से यहाँ पर हम 22,000 को 69,000 में जोड़ नहीं सकते, जो एक न्यूज़ आर्टिकल में यहाँ पर प्रकाशित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर कारण ये बताए गए हैं कि पहला कारण आपका ये है कि उसका जो शासनादेश अलग था और इसका जो शासनादेश अलग है। दूसरा यहाँ पर कारण ये बताया गया है कि जो 68,500 जो भर्तियाँ हुई थी उनका जो कट ऑफ वो 40-45 रखा गया था, लेकिन इनका जो कट ऑफ यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो कट ऑफ है ये 60 to 65 रखा गया है। ये दूसरा कारण बताया गया। और तीसरा कारण यहाँ पर ये बताया गया कि यहाँ पर जो ये भर्ती है इसकी जो परीक्षा यानी कि जो 68,500 की जो परीक्षा हुई थी वो लिखित परीक्षा हुई थी, लेकिन यहाँ पर जो 69,000 भर्ती की परीक्षा हुई है ये यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर परीक्षा हुई है। तो इस वजह से वो भर्तियाँ और ये जो भर्तियाँ हैं ये एक अलग तरीके से हैं, यानी कि जो 69,000 भर्तियाँ की गई हैं इनका करने का तरीका अलग है, इनका माध्यम अलग है और उनका पैटर्न अलग है। और चौथा कारण यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बताया गया है कि वो जो परीक्षाएँ हुई थी यानी कि 68,500 उसमें डीएलएड और बीटीसी वालों को यहाँ पर रखा गया था। बीएड वालों को यहाँ पर अप्लाई करने का आदेश नहीं था, यानी अप्लाई करने के लिए नहीं जो है छूट दी गई थी। लेकिन जो ये 69,000 शिक्षक भर्ती हैं इसमें बीएड, डीएलएड, बीटीसी, बीएड सभी लोगों को यहाँ पर जो है इसमें अप्लाई करने की कहा गया था और सभी लोगों ने यहाँ पर अप्लाई करके एग्ज़ाम दिया था। तो ये यहाँ पर उनके द्वारा रीज़न बताए जा रहे हैं कि यहाँ पर इन सारे कारणों की वजह से हम 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को ऐड नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पर इससे आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग इतना समझदार होंगे कि सरकार की यहाँ पर मंशा क्या है। सरकार यहाँ पर वो 22,000 भर्तियाँ जोड़ना चाहती है या नहीं जोड़ना चाहती है। तो यहाँ पर कई सारे बयान इस चीज़ को देखने को मिलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर लेकिन विद्यार्थी लगातार यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। विद्यार्थी अभी भी यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और उनका ऐसा मानना है कि जब तक ये 22,000 सीटें 69,000 सीटों में जोड़ नहीं दी जाती तब तक हम अपना धरना बंद करने वाले नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर सरकार की मंशा इन सारी बातों से स्पष्ट होती है और जो ये कारण बताए जा रहे हैं कि जिसकी वजह से हम यहाँ पर इस शिक्षक भर्ती को नहीं जोड़ सकते हैं, तो इन कारणों से आप लोग समझ सकते हैं कि सरकार के मन में यहाँ पर क्या सोच चल रही है। अगली दोस्तों यहाँ पर खबर जो निकल कर आ रही है टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर, जिसमें मैं लगातार आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ। तो इसी तरह के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी वो आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर टीजीटी पीजीटी को लेकर ऐसा मैंने आपको बताया है कि जिला स्तर पर जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं कराई जा रही है उसकी तैयारियां वो जोर शोर से चल रही हैं और यहाँ पर बोर्ड की तरफ से पूरी तैयारियां लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं और यहाँ पर जल्द ही आपको एडमिट कार्ड इसके देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो विद्यार्थी जिसका विरोध कर रहे थे, विद्यार्थियों का ऐसा मानना है कि अगर जिला स्तर पर परीक्षाएं कराई जाती हैं तो इससे तदस्थ शिक्षकों को बहुत बेनिफिट मिलेगा और यहाँ पर परीक्षाएं जो है वो पूरी पारदर्शिता के साथ यहाँ पर कंप्लीट नहीं होंगी। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर विद्यार्थी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, लगातार इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आयोग की तरफ से, बोर्ड की तरफ से यहाँ पर जो है इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है और यहाँ पर उनको जो है ऐसा है कि वो यहाँ पर अपना तैयारी में लगे हुए हैं एग्ज़ाम करवाने की। तो दोस्तों यहाँ पर विद्यार्थियों के द्वारा लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है और विद्यार्थियों का ऐसा कहना है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो हम तब तक अपना धरना बंद नहीं करेंगे जब तक कि परीक्षाएं मंडल स्तर पर आयोजित नहीं की जाती। और इस तरह से विद्यार्थी लगातार यहाँ पर धरने में बैठे हुए हैं और कुछ विद्यार्थी यहाँ पर कोर्ट में जाने की भी तैयारी में है, याचिका डालने की भी तैयारी में है। तो देखते हैं आगे इसमें क्या अपडेट मिलते हैं। जो भी अपडेट यहाँ पर हमारे सामने निकल कर आएंगे वो अपडेट हम आप लोगों को यहाँ पर बताने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं नई शिक्षक भर्ती को लेकर। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम दिसंबर तक 50,000 और भर्तियों पर यहाँ पर भर्तियाँ निकालने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें बहुत संशय की स्थिति थी कि ये जो 50,000 भर्तियाँ कही गई हैं शिक्षक भर्ती को लेकर कही गई हैं या यहाँ पर और अन्य सारी भर्तियों को मिलाकर यहाँ पर बात की गई है। तो दोस्तों इसको हम ऐसे क्लियर कर देते हैं कि आज यहाँ पर बयान उप मुख्यमंत्री से दिनेश शर्मा जी के द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है और इस बयान में दिनेश शर्मा जी के द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि लगभग दिसंबर तक लगभग हम 1 लाख भर्तियाँ निकालने वाले हैं। 1 लाख भर्तियों को हम लगभग दिसंबर तक निकालेंगे और उनका ऐसा भी कहना है कि इन 1 लाख भर्तियों में सबसे ज़्यादा जो भर्तियाँ हैं वो शिक्षा क्षेत्र से होने वाली हैं। तो दोस्तों इससे यहाँ पर एक क्लियर हो जाता है कि शायद मुख्यमंत्री ने यहाँ पर 50,000 जो भर्तियों की बात की है वो भर्तियों की बात 50,000 शिक्षक भर्ती को लेकर की है। और दोस्तों जैसा कि मुख्यमंत्री ने पहले ये बोला था कि हम पहले 6,000 नियुक्तियाँ पूरी करेंगे जो बची हुई हैं और उसके बाद नियुक्ति पत्र देने के बाद हम 50,000 और भर्तियां निकालेंगे दिसंबर तक। तो ये यहाँ पर इससे भी क्लियर हो जाता है और साथ में जो दिनेश शर्मा ने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया कि यहाँ पर हम 1 लाख भर्तियां निकालने वाले हैं जो कि दिसंबर तक कंप्लीट होंगी। तो ये जो भर्तियां हैं
और उसमें इन्होंने ये भी बताया कि जिसमें शिक्षा क्षेत्र की सबसे ज़्यादा भर्तियाँ हैं। तो इन सारी 2 चीज़ों को मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 50,000 शिक्षक भर्ती की यहाँ पर बात शायद मुख्यमंत्री जी कर रहे थे। तो दोस्तों अगर यहाँ पर ऐसा होता है तो विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी ये जीत होगी, क्योंकि जो विद्यार्थी यहाँ पर लगातार धरना कर रहे हैं नई शिक्षक भर्ती को लेकर, तो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी यहाँ पर सफलता देखने को मिलने वाली है। लेकिन मैं विद्यार्थियों से कहूँगा कि आप लगातार अपने प्रयासों में अगर लगे रहते हैं तो ज़रूर आपको यहाँ पर सफलता ज़रूर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर छोटी सी इन्फॉर्मेशंस। इसी तरह की अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।